सेकेंड ईयर के बच्चे और बच्चियों, गुड मॉर्निंग। और फिर हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे वही जो हम लोग नरेशन पर जो है अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जो है हम लोग चेंज इनटू टेंस पढ़ रहे हैं। चेंज इनटू टेंस में हम लोग जो है अध्ययन कर चुके हैं कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट से लेकर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज किए थे पास्ट के इंडेफिनिट में। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हमने चेंज किया पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट के परफेक्ट को हमने चेंज किया पास्ट के परफेक्ट में। उसके बाद प्रेजेंट के कंटिन्यूअस को चेंज किया गया था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इस तरह से आपने देखा पिछले वाले वीडियो में या उसके थोड़ा सा और पहले कि प्रेजेंट का पूरा जो हमने चेंज कर दिया था पास्ट में। प्रेजेंट का जो इंडेफिनिट है तो पास्ट का इंडेफिनिट में उसे बदल दिया गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस बदल दिया गया। प्रेजेंट परफेक्ट को जो है पास्ट परफेक्ट में बदल दिया गया और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जो है पास्ट परफेक्ट जो है कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया गया। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्रेजेंट जो है पास्ट में जो है अपने आप में डाइवर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर हम आगे पढ़े थे कि जो पास्ट का इंडेफिनिट होता है, पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है इसे हम बदल देते हैं पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट के परफेक्ट में बदल देते हैं और फिर पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने डाइवर्ट किया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और शेष बचा हुआ था इसमें पास्ट के परफेक्ट और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम लोग अगले वीडियो में पढ़े थे कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, नो चेंज। चेंज की प्रक्रिया केवल जो है पास्ट के इंडेफिनिट में होता है और पास्ट के कंटिन्यूअस में होता है। जैसे आप अगले वीडियो में पढ़े थे, पिछले वीडियो में पढ़े थे कि पास्ट इंडेफिनिट को बदल देते हैं आप पास्ट के परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस को बदल देते हैं पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और पास्ट का जो परफेक्ट होता है और पास्ट का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है इसमें आप कोई परिवर्तन या कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब जहाँ रहता है उसको इसी तरह से हम यूज कर देते हैं। और इससे पहले भी बताया गया था कि यह चेंज की प्रक्रिया तभी होती है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होता है। पास्ट टेंस में जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब ये परिवर्तन की क्रिया या सिलसिला जो है जारी होता है या बिगिनिंग या प्रारंभ होता है। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब में अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में नहीं प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में जो है क्रिएट रहता है तो फिर यह परिवर्तन की क्रिया जो है अपने आप जो है स्वतः जो है प्रारंभ हो जाती है। तो पूरा आपने देखा कि प्रेजेंट को पूरा आपने पास्ट में चेंज कर दिया था। लेकिन फिर हम जब पास्ट की तरफ रिटर्न हो गए हैं तो पास्ट के इंडेफिनिट को देखे, आप पास्ट के कंटिन्यूअस को देखे तो पास्ट का इंडेफिनिट जो है पूरा जो है पास्ट के परफेक्ट में बदल गया।
पास्ट कंटिन्यूअस जो है पूरी तरह से जो है पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल गया, लेकिन जो पास्ट का परफेक्ट टेंस होता है और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, इसमें आपने देखा कि कोई परिवर्तन या कोई चेंजिंग नहीं होता है। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह सदा बना रहता है। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है हेल्पिंग वर्ब है तो हेड में कोई परिवर्तन नहीं रहता है, जहां रहता है वो हमेशा स्थापित या अपने आप में व्यवस्थित रहता है। रह गया सवाल पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस में, इसकी सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। तो जो हैड बीन है इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी अपनी जगह पर अस्थायी बनी रहती है। तो इस तरह से हम बड़े साफ शब्दों में कर सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमेशा अपने आप में जो है अस्थायी होता है या ड्यूरेबल होता है, इसमें कोई परिवर्तन या कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, लेकिन शेष से उसमें जो है चेंजिंग की प्रक्रिया जो है प्रारंभ या शुरू हो जाती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। और यहाँ हम देखेंगे नेक्स्ट वाले रूल में, अगर रूल नंबर हम लोग आई के बाद जे पढ़ते हैं तो जे में यही होता है कि यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है और यहाँ रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टेड स्पीच में अगर सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब शैल हो या विल हो तो शैल और विल है परिवर्तित हो जाता है। जब हम इनडायरेक्ट में इसे बदलते हैं तो यहाँ शैल के जगह पर जो है शुड हो जाता है और विल के जगह पर जो है वुड हो जाता है। इस बात को हमेशा आप ध्यान देंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल हो या विल हो, तो जब इसे डाइवर्ट करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो शैल के स्थान पर आप शुड का यूज कर देते हैं और जो विल होता है उस विल के स्थान पर आप वुड का यूज कर देते हैं। अगर एग्जांपल को आप फेस करते हैं यहाँ, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मोहन सेड टू मी, और मी के बाद फिर कामा इन्वर्टेड कामा, the prince will call out the soldiers यह आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और यह जो है आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो जब इसे यह डायरेक्ट में बना हुआ है, जब इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा मोहन, और मोहन के बाद अब सेड को बदल देंगे टोल्ड में, क्योंकि यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है तो हो गया टोल्ड, और टोल्ड के बाद को समाप्त करके यहाँ लिख देंगे मी, और मी के बाद जब कामा इन्वर्टेड कामा को समाप्त करेंगे तो कंजक्शन वर्ड हो गया आपका दैट, और दैट के बाद हो गया द प्रिंस। द प्रिंस में आप कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, यहाँ हो गया द प्रिंस। रह गया सवाल सहायक क्रिया विल, तो विल को चेंज कर देंगे, हो जाएगा विल की जगह पे यहाँ बताया गया है हो जाएगा आपका वुड, और वुड के बाद जो है काल में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, काल का काल हो गया, उसके बाद आउट हो गया, आउट के बाद हो गया द सोल्जर्स। तो इस तरह से आपने देखा कि जब रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब शैल या विल होता है, तो जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में हम डाइवर्ट करते हैं चेंज करते हैं तो शैल की जगह पर जो है शुड हो जाता है और विल की जगह पर वुड हो जाता है। फिर अगर हम रूल को चेंज करते हैं तो वहां है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब कैन हो या
में हो, तो जब इसे डायरेक्ट से जब इसे इनडायरेक्ट हम डाइवर्ट करते हैं तो फिर कैन के जगह पर जो है कूड हो जाता है और में की जगह पर जो है माइट हो जाता है। तो कैन और में आप जानते हैं कि कैन और में का प्रयोग हमेशा जो है प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस में, और कूड और माइट का प्रयोग हमेशा जो है पास्ट टेंस में ही यूज करते हैं। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो है हेल्पिंग वर्ब यानी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कैन या मे का यूज किया गया है डायरेक्ट में, तो जब इसे इनडायरेक्ट डाइवर्ट करेंगे तो कैन की जगह पर हो जाएगा कूड और मे की जगह पर आप लिख देंगे माइट। अब फिर अगर एग्जांपल को आप सर्च करते हैं या मेकअप करते हैं, जैसे देखेंगे आप यहाँ एग्जांपल को चूज करें और यहाँ है डायरेक्ट सूरज सेड, कामा इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, द सर्वेंट कैरी a heavy thing इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। लेकिन जब इसे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में जो है डाइवर्ट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सूरज, और सूरज के बाद जो है सेट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेट का सेट हो गया और सेट के बाद फिर आपका जो है यहाँ डायरेक्ट कंजक्शन हो गया, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि जब कामा इन्वर्टेड कॉमा को समाप्त करेंगे तो कंजक्शन वर्ड हो जाएगा दैट, और दैट के बाद फिर अब आगे बढ़ेंगे तो जाएगा सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का द सर्वेंट, यहाँ हो गया आपका सर्वेंट, और सर्वेंट के बाद हो गया आपका कैन है तो कैन को बदल देंगे आप कूड में, अगर में आ जाता है सपोज दैट तो में को बदल देते हैं माइट में, तो कैन का हो जाएगा ये आपका यहाँ कूड, और कूड के बाद हो गया कैरी, कैरी के बाद हो गया ये हैवी, ये हैवी के बाद हो गया थिंग, और फिर इसे स्टार्ट कर देंगे। तो हमने यह देखा है कि रूल नंबर के अकॉर्डिंग कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो है कैन या में आता है जो प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है, तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट आपने चेंज किया तो पास्ट में हो जाता है आपका कैन का कूड हो जाता है और मे का जो है माइट हो जाता है। और एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो है आपको एक्सप्लेन किया गया है, जो है इंटरप्रिटेशन किया गया तो कि डायरेक्ट को जो है जब इनडायरेक्ट आप चेंज करेंगे या तब्दील करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से हो जाता है। तो आपने देखा कि यहाँ लिखा हुआ था सूरज सेड और फिर शेष शब्द दिए गए थे रिपोर्टेड स्पीच में, लेकिन जब आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया तो सूरज सेड लिखने के बाद जो है कंजक्शन दैट का यूज किए, और दैट का यूज करने के बाद फिर आपने रिपोर्टेड स्पीच के जो है सब्जेक्ट को कंपोज किए, और कंपोज करने के बाद जो कैन है कैन को आपने जो है इसके अकॉर्डिंग जो है कूड में चेंज कर दिया, और चेंज करने के बाद से शब्दों में आपने देखा कि कोई परिवर्तन नहीं किया, और फिर अंत में जो है पूरी स्टार्ट करके उस सेंटेंस को जो है कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से आपका जो है शेष रूप रहा। एक रूल और हम लोग देखेंगे इसमें, या अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो है हेल्पिंग वर्ब could, might, should, would, ought, must, अगर इस तरह के शब्द हों, हम कल्पना की रेखा को रेखांकित करें कि रिपोर्टेड स्पीच में जो है हेल्पिंग वर्ब could आ गया हो, might हो, should हो, would हो, ought हो और must हो,
तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो इन तरह के सहायक क्रियाओं में हम कोई परिवर्तन या कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखेंगे, द टीचर सेड, और सेड के बाद कामा इन्वर्टेड कामा, द डॉक्टर should advise the patient। तो जब इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा द टीचर के बाद सेड हो गया, और सेड के बाद फिर कामा इन्वर्टेड कामा को समाप्त करेंगे तो हो जाएगा डैट, और डैट के बाद हो गया द डॉक्टर, और डॉक्टर के बाद हो गया, चूंकि यहाँ शुड है हेल्पिंग वर्ब इसलिए शुड में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, शुड का शुड हो जाएगा। यहाँ हो गया आपका शुड, और शुड के बाद हो गया एडवाइस, और एडवाइस के बाद हो गया आपका द पेशेंट्स। तो इस तरह से आपने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच में कुछ इस तरह की सहायक क्रिया होती हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, जो जहां रहती है उसको उसी रूप में जो है हम कंपोज कर देते हैं या रिटेन कर देते हैं, उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। तो इस तरह से रहा आपका यह नरेशन का चेंज इनटू टेंस का जो है रूल नंबर जो है यन, और उसके बाद यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में जो है हम शेष को जो है रीड करेंगे।